हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। आज हम लोग पढ़ेंगे फास्टेस्ट रिवीजन। किसका करेंगे? मैग्नेटिज्म का, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इधर व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए, उसके बाद आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला हमें जो इसमें पढ़ना है वो है आपका ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट ये पता करने के लिए था कि जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो क्या उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहला काम ओरेस्टेड ने किया कि एक यहाँ पे कंडक्टर लगा दिया अलग से, और एक यहाँ पे की लगा दिया ताकि हम सर्किट को जब चाहे ऑन ऑफ कर सकें, और एक यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको हम लोग रियोस्टैट कहते हैं, और एक यहाँ पे क्या लगा दिया, वोल्टेज का सोर्स लगा दिया। ठीक है, तो पहला केस हमने देखा कि जब की हमारी ओपन थी तब क्या हुआ, और जब की हमारी क्लोज थी तब क्या हुआ। क्लोज में क्या होगा, पहला केस बनेगा एबव द कंडक्टर और दूसरा केस बनेगा बिलो द कंडक्टर। तो अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक कंपास का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? जो कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है, और किसी भी तरह की मैग्नेटिक फील्ड दिखने पे वो डिफ्लेक्ट करके बताता है। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक कंपास है, ऐसे डिफ्लेक्शन आ रहा है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ गई। मान लो डिफ्लेक्शन बदल गया तो मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो जबकि ओपन थी तो जब हमने ऊपर रखा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, नो डिफ्लेक्शन। ठीक, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जबकि हमने क्लोज किया तो क्या हुआ, जबकि क्लोज किया तो हमने जब मैग्नेटिक फील्ड देखने की कोशिश करी ऊपर साइड, तो ये कैसे डिफ्लेक्ट हुआ, राइट साइड को डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि क्लोज करते ही कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगा और मैग्नेटिक फील्ड बन गई। जब हमने एबव देखा तो मान लो राइट साइड टिल्ट किया होगा। अभी डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, अभी ये समझना इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है। अब देखा, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, यहाँ पे रखा तो हमारा राइट साइड डिफ्लेक्ट हुआ। जब हमने इसी कंडक्टर के नीचे रखा तो डिफ्लेक्शन तो हुआ लेकिन दिशा बदल गई। क्या हुआ, दिशा बदल गई। तो अब क्या होगा, नॉर्थ साउथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टर के ऊपर ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, उसके नीचे ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ। मतलब कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग है और नीचे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग है। तो इससे क्या साबित हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर में भी बताते हैं सब चीजें आगे। तो अबव और बिलो मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह है, बस क्या है, डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो ये था आपका ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। दूसरा केस ये था कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। दूसरा केस क्या है इसमें, करंट इज रिवर्स्ड। क्या कर दिया गया, करंट को रिवर्स कर दिया गया। मतलब करंट को रिवर्स कैसे करेंगे आप, इन्हीं की पोलैरिटीज आप चेंज कर देंगे। मतलब अभी करंट क्या था, क्लॉकवाइज जा रहा था ना, अब करंट कहाँ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। सब कुछ ऐसा ही है। अब देखो करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब देखो एबव रखा और क्या रखेंगे, बिलो रखेंगे। की क्लोज करने के बाद की बात हो रही है ऑब्वियसली। ओपन करेंगे तो ना तो क्लॉकवाइज करंट में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ना तो एंटी क्लॉकवाइज में। वो बार बार करने की जरूरत नहीं है, करंट नहीं तो फील्ड नहीं, ये बात कंक्लूजन कंफर्म है। अब जब वो अबव रखा तो देखो, अबव रखने में पहले राइट डिफ्लेक्ट कर रहा था ना, अब क्या होगा, करंट की दिशा बदलने से उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन बदल जाएगा। देखो अबव रखने में पहले राइट डिफ्लेक्ट कर रहा था, अब लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब बिलो रखने में पहले लेफ्ट कर रहा था, अब क्या करेगा, राइट डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के ऊपर अलग दिशा में होती है, उसके नीचे अलग दिशा में होती है, और करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब देखो मेथड ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए ये जा रहा है, ठीक, तो आपको क्या करना है, करंट की दिशा में थंब को रखना है, राइट हैंड लेना है अपना, और करंट की दिशा में थंब रखना है और उंगलियां इधर नेचुरली मुड़े, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शंस पॉसिबल है, एक तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड, क्रॉस मतलब होता है इनवर्ड परपेंडिकुलर, और डॉट मतलब क्या होता है, आउटवर्ड। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे राइट हैंड
थंब रखा और उंगलियां जिधर नेचुरली मुड़ी, उससे क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। और अगर हमें इधर चाहिए तो फील्ड कैसे आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो राइट हैंड रूल समझ में आया। यहाँ पे एक हम डायग्राम बना लेते हैं, ये थंब है हमारा, ठीक है। थोड़ा उंगलियां वियर्ड सी बनेंगी, एडवांस में सॉरी बोल दे रहा हूँ। यार इसके हाथ में बड़ी प्रॉब्लम है क्या। चलो देखो, ये थंब है, डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है, ये थंब है, ये क्या है, फिंगर्स हैं, ठीक। अब देखो, अगर हमने करंट का दिशा या करंट का डायरेक्शन कह सकते हो पलट दिया, तब क्या होगा। देखो, थंब को रखना है करंट की दिशा में, नीचे की तरफ है ना, और उंगलियां इधर नेचुरली जा रही हैं, तो मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ, और इधर ऑब्वियसली क्या होगा, क्योंकि हमने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से ये सीखा है कि अगर एक साइड में मैग्नेटिक फील्ड कुछ है तो अदर साइड में उसकी जस्ट उल्टा होगी। अब जैसे मान लो हम ये कर रहे हैं, ये आई करंट जा रहा है, ठीक। अब हमें फील्ड पता करनी है इसके अप में और डाउन में, तो थंब रखा राइट साइड अंदर की तरफ, नीचे के साइड क्या होगा, अंदर की तरफ, और अप साइड क्या होगा, बाहर की तरफ। मान लो इसमें हमने करंट की दिशा पलट दी, तो मान लो दिशा जब पलटेंगे तो क्या होगा, अप साइड में अंदर की तरफ और डाउन साइड में बाहर की तरफ। तो ये देखो ना, उसमें क्या था, करंट जब लेफ्ट टू राइट जा रहा था तो ऊपर क्या था, आउटवर्ड, और नीचे इनवर्ड। जब करंट उल्टा कर दिया हमने तो ऊपर क्या हो गया, इनवर्ड, और नीचे क्या हो गया, आउटवर्ड। तो ये तरीका था आपका करंट जानने का। तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने कंक्लूजन अगर निकालें तो ये बताया हमें कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो इनवर्ड है तो अदर डायरेक्शन में जस्ट उसका उल्टा होगी। और करंट को रिवर्स करने से, करंट की दिशा बदलने से मैग्नेटिक फील्ड की भी दिशा एग्जैक्टली अपोजिट हो जाती है। इसे आप लोग नोट कर लें। तो स्टूडेंट, हमारे पास अगला टॉपिक है बायोट-सावर्ट लॉ। ये अंग्रेज़ों का नाम है, इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ठीक है। बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट ने एक बहुत छोटी सी बात बोली कि अब ओरस्टेड ने बता तो दिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, कंडक्टर से दूर जाने में, करीब आने में, उससे कोई एंगुलर पोजीशन में होने में क्या फ़र्क पड़ेगा, करंट ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, कम कर देंगे तो क्या होगा। तो इन सब को जानने के लिए बायोट ने एक लॉ बनाया। जैसे मान लीजिए कोई आपका एक कंडक्टर है, मान लो उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो बायोट ने एक छोटा सा टुकड़ा लिया DL और कहा कि यहाँ से मान लो अगर थीटा एंगल पे ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, तो छोटे से टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी सी होगी। अगर DL है तो ये DB होगा। और मान लो ये R दूरी पे है, तो बायोट ने कहा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ एलिमेंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन का, थीटा का साइन, और इनवर्स स्क्वायर में प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस का। मतलब दूरी बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, दूरी घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो इन सब को अगर हम एक साथ लिखें तो DB प्रोपोर्शनल टू I/DL साइन थीटा अपॉन R² बनता है। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, μ0 अपॉन 4π I/DL साइन थीटा अपॉन में R²। ठीक है, तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू अ वेरी, या कह सकते हो इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ। एक छोटे से टुकड़े की वजह से थीटा एंगल पे ओरिएंटेड की किसी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो R दूरी पे है कितनी होगी, उसके लिए हम लोग ये करेंगे। μ0 याद रख लो, ये परमिएबिलिटी है। क्या है ये, क्या है, परमिएबिलिटी। और μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷, और μ0 अपॉन 4π को हम लोग कहते हैं 10⁻⁷। ठीक है, तो ये बनती है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, मीटर कट जाएगा, चलो मीटर पर एम्पियर। ठीक है, अब देखिए ये तो रैंडमली छोटे से टुकड़े की वजह से था, लेकिन अगर मान लो हमें एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर दे दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे मान लो ये एक, इधर देख लो बेटा, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और आई करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ से मान लो परपेंडिकुलरली, यहाँ पे ऑब्वियसली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी। R दूरी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है,
तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो पहला काम क्या करना है, इसको नीचे वाले एंड से मिलाना है, इसको बोल देना है φ1, ठीक है, इसको अपर एंड से, ऊपर वाले एंड से मिलाना है, इसको बोल देना है φ2। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी निकल के आएगी वो आएगी μ0/4πI/r cos φ1 प्लस cos φ2। क्लियर है, ये हो गया। अगर मैं कह दूं कि फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर, फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर, तो आपका क्या हो जाता है, φ1 बराबर φ2 बराबर 90 डिग्री। तो b बराबर कितना आता है, μ0/2πI/r। जैसे मैंने कहा कि एक कंडक्टर है, उसका खाली एक एंड पता है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, μ0/4πI/r। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड, कोई कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है I, इसी के एंड्स पे पूछ लिया, इसी के एक्सिस पे पूछ लिया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। तो ये चारों पॉइंट्स आप लोग एक बार नोट करें, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लो I, क्या फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस क्या है बेटा, A है। इसके सेंटर से x दूरी पे कोई P पॉइंट है, यहाँ पे हमें क्या पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। ये एंगल मान लेते हैं फाई, ये A है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, √में a² प्लस x²। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आती है, याद करो क्या था, क्लोज इंटीग्रल ऑफ dB sin φ, ठीक है। तो जो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड आती है वो आती है μ0I/a² ऑफ a² प्लस x² की पावर 3/2 फॉर n टर्न्स, फॉर n टर्न्स। तो b बराबर क्या होता है, n टाइम्स μ0I/a² ऑफ a² प्लस x² की पावर। अच्छा, जैसे मैंने कहा एट सेंटर, कहाँ पे, एट सेंटर, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी जरा बताओ, n टाइम्स μ0I/2 ऑफ a। n बराबर अगर मैं 1 कर दूं तो b बराबर कितना आएगा, μ0I/2a। जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, पूरी सर्कुलर रिंग के लिए है। जैसे मैंने कहा कि आपका ये हाफ कब होगा बेटा, जब हमारी सेमी सर्कुलर रिंग होगी, ठीक है। और ये 1/4 कब होगा, जब क्वार्टर रिंग होगी हमारी, ऐसे, ठीक है। और मान लो कोई अल्फा एंगल की रिंग है, तो α/360 और μ0I/2a, मान लो ये अल्फा है। इसे आप लोग फिलहाल नोट करें और समझने की कोशिश करें।